मन्नत की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वो खुद को एक अजीब सी हालत में पाती है। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था और उसे याद करने में भी परेशानी हो रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। जैसे ही उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई, उसे एक बात तुरंत महसूस हुई कि उसका फोन उसके पास नहीं था। यही वह फोन था जिसमें कई अहम जानकारियां और कुछ ऐसे सबूत मौजूद थे जो कई लोगों की सच्चाई सामने ला सकते थे। मन्नत के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। वह बार बार सोचने लगी कि आखिर उसका फोन गया कहाँ। तभी उसके मन में मल्लिका का नाम आता है। पिछले कुछ दिनों से मल्लिका का व्यवहार काफी संदिग्ध था। वह हर समय मन्नत की गतिविधियों पर नजर रखती थी और ऐसा लगता था जैसे उसे किसी बात का डर सता रहा हो। अब जब फोन गायब था तो शक की सुई सीधे मल्लिका की तरफ घूमने लगी। मन्नत को लगने लगा कि यह सब कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल है। उधर कुछ लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति आत्मविश्वास से कहता है कि अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि इसमें किसी की साजिश है। सामने खड़ा व्यक्ति कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है कि इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन हर गलती को साजिश नहीं कहा जा सकता। हालांकि उसके चेहरे की घबराहट कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। वह खुद भी जानता था कि घटनाएं जिस तरह से घट रही हैं, उनमें सामान्य होने जैसी कोई बात नहीं है। हर नया सुराग किसी बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रहा था। इसी बीच मल्लिका अपने कमरे में बेचैन बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। वह बार बार सोच रही थी कि कहीं मन्नत को कुछ याद न आ जाए। अगर मन्नत को पूरी सच्चाई याद आ गई तो उसकी सारी योजना बर्बाद हो सकती थी। इसलिए वह हर कदम बहुत सावधानी से उठा रही थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सच चाहे जितना भी छिपा लिया जाए, एक दिन सामने जरूर आ जाता है। और अब वह दिन शायद ज्यादा दूर नहीं था। दूसरी तरफ मन्नत अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही थी। उसे याद आने लगा कि बेहोश होने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा था जिसने उसे चौंका दिया था। हालांकि तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं थी, लेकिन उसके मन में यह विश्वास मजबूत होता जा रहा था कि उसके साथ जो हुआ वह किसी दुर्घटना का नतीजा नहीं था। कोई था जो उसे रास्ते से हटाना चाहता था। कोई ऐसा जो उसके करीब रहकर भी उसका दुश्मन बना हुआ था। इसी दौरान एक और घटना माहौल को और रहस्यमय बना देती है। एक व्यक्ति दूसरे से कहता है कि जिसे खोया जाता है उसे ढूंढा जाता है, लेकिन जो मर चुका हो उसे नहीं। यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। आखिर वह किसकी बात कर रहा था? क्या किसी को मृत मान लिया गया था जबकि वह अभी भी जिंदा था, या फिर यह किसी छिपे हुए सच की तरफ इशारा था? इन सवालों ने पूरे माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। मन्नत को अब महसूस होने लगा था कि वह एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी है जहां हर चेहरा दोहरी जिंदगी जी रहा है। कोई दोस्त बनकर दुश्मनी निभा रहा था तो कोई दुश्मन बनकर मददगार साबित होने वाला था। लेकिन एक बात तय थी कि आने वाले समय में कई नकाब उतरने वाले थे, और जब सच्चाई सामने आएगी तो कई रिश्तों की नींव हिल जाएगी। मन्नत ने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए, वह सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। उसे अपना फोन भी वापस चाहिए था और उन लोगों का असली चेहरा भी देखना था जो उसकी जिंदगी के साथ खेल रहे थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वह आगे बढ़ने जा रही है, वहां सिर्फ रहस्य ही नहीं, बल्कि ऐसे खतरनाक मोड़ भी उसका इंतजार कर रहे हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या मल्लिका सचमुच इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है, या फिर उसके पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी छिपा हुआ है? आने वाले घटनाक्रम में इसका जवाब मिलने वाला था। मन्नत ने सच्चाई तक पहुंचने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि हर कदम के साथ उसके सामने एक नया रहस्य खड़ा होने वाला है। फोन के गायब होने की घटना अब सिर्फ एक साधारण चोरी नहीं लग रही थी। उसे यकीन हो चुका था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके हर कदम पर नजर रख रहा है और उससे पहले ही उसकी योजनाओं को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। यही सोचते हुए वह उन घटनाओं को जोड़ने लगी जो पिछले कुछ दिनों में हुई थी। जितना वह सोचती, उतना ही मल्लिका पर उसका शक गहराता जाता। लेकिन बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना सही नहीं था, इसलिए उसने चुपचाप सच का पता लगाने का निर्णय लिया। उधर मल्लिका बाहर से जितनी शांत दिखाई दे रही थी, अंदर से उतनी ही घबराई हुई थी। उसे बार बार यही डर सता रहा था कि कहीं कोई छोटी सी गलती उसकी सारी मेहनत पर पानी न फेर दे। उसने बहुत चालाकी से अपने कदम बढ़ाए थे, लेकिन अब हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते नजर आ रहे थे। मन्नत के होश में आने की खबर सुनते ही उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। वह जानती थी कि अगर मन्नत को उस रात की एक भी बात याद आ गई तो कई ऐसे राज सामने आ सकते हैं जिन्हें छिपाने के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। इसी बीच एक और अजीब घटना घटती है। एक व्यक्ति जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था कि अचानक उसकी किसी से टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि उसके हाथ से कुछ कागज नीचे गिर जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति नाराज होकर उसे ध्यान से चलने की सलाह देता है। वह बार बार माफी मांगता है, लेकिन उसकी नजरें जमीन पर गिरे उन कागजों पर टिकी रहती है। जैसे ही वह कागज उठाता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उन कागजों में कुछ ऐसी जानकारी मौजूद थी जो पूरे मामले का रुख बदल सकती थी।
वह तुरंत उन्हें छिपा लेता है ताकि किसी और की नजर उन पर न पड़े। यह देखकर साफ लग रहा था कि मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। दूसरी तरफ विक्रांत की गैरमौजूदगी ने मेजबानी रेस्टोरेंट की हालत खराब कर दी थी। जो जगह कभी लोगों की पसंदीदा हुआ करती थी, वहां अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। कर्मचारी भी परेशान थे और बाजार में तरह तरह की बातें फैलने लगी थी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि अब मेजबानी को बेच देना ही सबसे अच्छा फैसला होगा। इसी बीच एक बिजनेस डीलर मन्नत के पास आता है और कहता है कि उसके पास ऐसा खरीदार है जो बाजार की कीमत से भी ज्यादा रकम देने को तैयार है। उसके अनुसार यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यह प्रस्ताव सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह ऑफर काफी आकर्षक था। कई लोगों को लगा कि मन्नत शायद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी, लेकिन मन्नत का जवाब सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वह दृढ़ आवाज में कहती है कि मेजबानी सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, यह विक्रांत की पहचान है, उसका सपना है और उसकी सालों की मेहनत का परिणाम है। इसे पैसों के लिए नहीं बेचा जा सकता। उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मन्नत आगे कहती है कि जब विक्रांत ने इस जगह को खड़ा किया था तब भी हालात आसान नहीं थे। उसने संघर्ष किया, मुश्किलों का सामना किया और तब जाकर मेजबानी को इस मुकाम तक पहुंचाया। आज अगर वह मुश्किल में है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी मेहनत को बेच दिया जाए। वह सभी के सामने वादा करती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, वह मेजबानी को दोबारा उसी ऊंचाई पर लेकर जाएगी जहां उसे विक्रांत छोड़ कर गया था। मन्नत की यह बात सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखों में उम्मीद लौट आती है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन्हें यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनमें से एक चेहरा मल्लिका का भी था। उसने सोचा था कि आर्थिक दबाव के कारण मन्नत रेस्टोरेंट बेचने के लिए तैयार हो जाएगी और उसके लिए आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन मन्नत के इस फैसले ने उसकी पूरी योजना पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब मल्लिका के सामने दो समस्याएं थी। पहली, मन्नत का बढ़ता हुआ संदेह। दूसरी, मेजबानी को बचाने की उसकी जिद। अगर मन्नत इसी तरह आगे बढ़ती रही तो वह न सिर्फ अपने खिलाफ सबूत ढूंढ सकती थी, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंच सकती थी जो पर्दे के पीछे से पूरा खेल चला रहे थे। यही वजह थी कि मल्लिका ने एक और खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। रात गहराने लगी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। मन्नत अपने कमरे में बैठी कुछ पुराने दस्तावेज देख रही थी। तभी उसे एक ऐसा सुराग मिलता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह सुराग सीधे उस घटना से जुड़ा हुआ था जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसके हाथ कांपने लगते हैं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उसे महसूस होता है कि वह सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुकी है। लेकिन उसी समय कमरे के बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है। कोई चुपचाप उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। वह व्यक्ति कौन था? क्या वह मल्लिका थी या फिर कोई और जो नहीं चाहता था कि मन्नत सच तक पहुंचे? और आखिर उस दस्तावेज में ऐसा क्या लिखा था जिसने मन्नत को पूरी तरह हिला कर रख दिया? इन सवालों के जवाब के साथ कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि सच्चाई का हर नया टुकड़ा किसी बड़े तूफान की आहट दे रहा था। और आने वाले पल में मन्नत को एक ऐसा सच पता चलने वाला था जो उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल सकता था। रात का सन्नाटा जितना गहरा होता जा रहा था, मन्नत के मन में उठ रहे सवाल भी उतने ही गहरे होते जा रहे थे। उसके हाथ में मौजूद वह दस्तावेज किसी साधारण कागज का टुकड़ा नहीं था। उसमें दर्ज कुछ नाम और तारीखें ऐसी थी जो कई पुरानी घटनाओं को आपस में जोड़ रही थी। जैसे जैसे वह हर लाइन पढ़ती गई, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। अब उसे समझ आने लगा था कि पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ संयोग नहीं था। किसी ने बहुत सोच समझकर एक ऐसा जाल बिछाया था जिसमें धीरे धीरे हर कोई फंसता चला गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस दस्तावेज में एक ऐसा नाम भी था जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। वह नाम किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का था जिस पर सभी आंख बंद करके भरोसा करते थे। मन्नत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने दोबारा कागज पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, लेकिन हर बार वही सच उसके सामने खड़ा था। उसका दिल कह रहा था कि कहीं न कहीं कुछ गलत है, लेकिन दिमाग लगातार उसे सच स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा था। उधर कमरे के बाहर खड़ी वह रहस्यमयी परछाई अब भी मन्नत पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही मन्नत ने दस्तावेज को संभाल कर रखा, वह परछाई धीरे से वहां से हट गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता चल चुका हो कि मन्नत को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई है और अब वह जानकारी किसी भी कीमत पर उसके पास नहीं रहने दी जाएगी। अगली सुबह मन्नत जल्दी उठ गई। पूरी रात वह ठीक से सो नहीं पाई थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर दस्तावेज में लिखी बातें सच है तो उसके आसपास मौजूद कई लोग वह नहीं हैं जो दिखाई देते हैं। उसने तय किया कि अब वह किसी पर भरोसा नहीं करेगी। जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, वह हर कदम बहुत सोच समझकर उठाएगी। इसी दौरान मेजबानी की स्थिति और मुश्किल होती जा रही थी। सप्लायर्स पैसे मांग रहे थे, कर्मचारी भविष्य को लेकर चिंतित थे और बाजार में अफवाहें तेजी से फैल रही थी।
कुछ लोग जानबूझकर ये खबर फैला रहे थे कि रेस्टोरेंट जल्द बंद होने वाला है। इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा था। लेकिन मन्नत हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने कर्मचारियों को इकट्ठा किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, मेजबानी बंद नहीं होगी। उसकी बात सुनकर कर्मचारियों में नया उत्साह आ गया। वे जानते थे कि मन्नत सिर्फ बातें नहीं करती, बल्कि अपने वादे निभाती है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस लड़ाई को वे सिर्फ कारोबार की लड़ाई समझ रहे हैं, वह वास्तव में एक बहुत बड़े षड्यंत्र के खिलाफ जंग थी। दूसरी तरफ मल्लिका की बेचैनी अब खतरनाक रूप ले चुकी थी। उसे खबर मिल चुकी थी कि मन्नत को कोई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है। यही वजह थी कि उसने अपने एक भरोसेमंद आदमी को मन्नत पर नजर रखने का आदेश दिया। वह जानना चाहती थी कि आखिर मन्नत को क्या पता चला है और वह अगला कदम क्या उठाने वाली है। मल्लिका के मन में डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अगर मन्नत सच्चाई तक पहुंच गई तो सिर्फ उसकी योजना ही नहीं, बल्कि कई लोगों के चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे। ऐसे लोग जिनका नाम सामने आने की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उसी शाम मन्नत को एक अनजान नंबर से फोन आता है। जैसे ही वह कॉल उठाती है, दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रहती है। फिर एक धीमी आवाज सुनाई देती है, अगर अपनी और विक्रांत की जिंदगी बचानी है तो सच की तलाश यही रोक दो। यह सुनकर मन्नत सन्न रह जाती है। वह तुरंत पूछती है, तुम कौन हो? लेकिन जवाब देने के बजाय सामने वाला व्यक्ति सिर्फ इतना कहता है, कुछ राज जितने छिपे रहें उतना अच्छा होता है। और फिर कॉल कट जाती है। फोन बंद होते ही मन्नत के हाथ कांपने लगते हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि मामला सिर्फ धोखे और साजिश तक सीमित नहीं है। अब बात जान के खतरे तक पहुंच चुकी है। कोई ऐसा है जो उसे डराना चाहता है, कोई ऐसा जो नहीं चाहता कि पुराने राज सामने आए। लेकिन इस धमकी का असर मन्नत पर उल्टा पड़ता है। डरने के बजाय उसका इरादा और मजबूत हो जाता है। वह तय कर लेती है कि अब चाहे जो भी हो जाए, वह पीछे नहीं हटेगी। इसी बीच उसे एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। एक पुराना कर्मचारी उसे बताता है कि विक्रांत के गायब होने से कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया था। वह कई घंटों तक विक्रांत से अकेले में बात करता रहा था। उस मुलाकात के बाद से ही विक्रांत बेहद परेशान रहने लगा था। यह सुनते ही मन्नत के दिमाग में जैसे बिजली कौंध जाती है। क्या वही रहस्यमयी व्यक्ति इस पूरे खेल की शुरुआत था? क्या उसका संबंध मल्लिका से है? और क्या विक्रांत को पहले ही किसी बड़े खतरे का अंदाजा हो गया था? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मन्नत उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर देती है। लेकिन उसे नहीं पता कि जिस रास्ते पर वह चल पड़ी है, वहाँ हर कदम पर खतरा उसका इंतजार कर रहा है। कहानी का सबसे बड़ा झटका तब आता है जब रात के समय मन्नत अपने कमरे में लौटती है और देखती है कि उसकी अलमारी खुली हुई है। सारे सामान बिखरे पड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ खास तलाश रहा था। लेकिन असली हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि वही दस्तावेज जो उसे पिछले दिन मिला था, गायब हो चुका है। अब सवाल यह था कि उस दस्तावेज को कौन ले गया? क्या मल्लिका ने अपने आदमी भेजे थे, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति भी इस खेल में शामिल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दस्तावेज चोरी होने से पहले उसमें छिपा पूरा सच मन्नत समझ पाई थी, या फिर सच्चाई का सबसे अहम हिस्सा अभी भी उससे दूर है? इन सवालों के जवाब के साथ कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और रोमांचक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां एक खुलासा कई जिंदगियों की दिशा बदलने वाला था। दस्तावेज के गायब होने की खबर ने मन्नत के पैरों तले जमीन खिसका दी। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई हो। जिस सुराग के सहारे वह सच्चाई तक पहुंचने वाली थी, वही अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। कमरे का हर कोना अस्त व्यस्त पड़ा था। अलमारी खुली हुई थी, दराजों का सामान फर्श पर बिखरा था और साफ दिखाई दे रहा था कि कोई बहुत जल्दबाजी में यहाँ कुछ खोज रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि घर में किसी को भी इस घुसपैठ की भनक तक नहीं लगी। मन्नत ने तुरंत पूरे कमरे की जांच शुरू कर दी। उसे उम्मीद थी कि शायद चोर कोई निशान छोड़ गया हो। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े एक छोटे से कागज के टुकड़े पर गई। वह बहुत साधारण दिख रहा था, लेकिन उस पर बना एक निशान देखकर मन्नत का दिल जोर से धड़कने लगा। यही निशान उसने उस दस्तावेज में भी देखा था जो अब चोरी हो चुका था। इसका मतलब साफ था, जो व्यक्ति दस्तावेज लेकर गया है, उसका संबंध उसी रहस्यमयी नेटवर्क से है जो पिछले कई महीनों से पर्दे के पीछे रहकर खेल खेल रहा था। उधर मल्लिका को जैसे ही खबर मिली कि दस्तावेज गायब हो चुका है, उसके चेहरे पर राहत की एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। उसे लगा कि अब सबसे बड़ा खतरा टल गया है। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि मन्नत ने दस्तावेज पढ़ते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने दिमाग में हमेशा के लिए बसा ली थी। भले ही कागज चोरी हो गया हो, लेकिन उसमें छिपे कई राज अब मन्नत की यादों का हिस्सा बन चुके थे। इसी बीच कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। मन्नत को उस अनजान नंबर से फिर कॉल आता है। इस बार सामने वाला व्यक्ति पहले से ज्यादा गंभीर आवाज में कहता है, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मन्नत बिना डरे जवाब देती है, जो लोग सच से डरते हैं वही धमकियां देते हैं। अगर हिम्मत है तो सामने आओ।
कुछ सेकंड तक खामोशी रहती है और फिर सामने वाला व्यक्ति एक ऐसा नाम लेता है जिसे सुनकर मन्नत के होश उड़ जाते हैं। वह नाम उसी व्यक्ति का था जिस पर परिवार का हर सदस्य आंख बंद करके भरोसा करता था। फोन कट जाता है, लेकिन अब मन्नत को समझ आ चुका था कि दुश्मन बहुत करीब है। उधर मेजबानी की लड़ाई भी अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। बाजार में यह खबर फैल चुकी थी कि रेस्टोरेंट बिकने वाला है। कई खरीदार ऑफर देने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन मन्नत ने सभी को साफ शब्दों में मना कर दिया। उसने तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, वह विक्रांत का सपना टूटने नहीं देगी। कर्मचारियों ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। पहली बार सब लोग एक परिवार की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसी रात एक और चौंकाने वाली घटना होती है। रेस्टोरेंट के पुराने रिकॉर्ड्स की जांच करते समय मन्नत को एक फाइल मिलती है जो वर्षों से बंद पड़ी थी। उस फाइल में कुछ बैंक ट्रांजैक्शन, कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट और कुछ तस्वीरें थी। तस्वीरों को देखते ही मन्नत स्तब्ध रह जाती है। उनमें से एक तस्वीर में मल्लिका किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी थी जिसका नाम अब तक किसी ने नहीं सुना था, लेकिन वही व्यक्ति उस रहस्यमयी मुलाकात से जुड़ा हुआ था जो विक्रांत के गायब होने से पहले हुई थी। अब सारे बिखरे हुए टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। मन्नत को समझ आने लगा कि यह सिर्फ रेस्टोरेंट हथियाने की साजिश नहीं थी। इसके पीछे बहुत बड़ा खेल छिपा हुआ था। किसी ने विक्रांत को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी, किसी ने मन्नत को कमजोर करने की कोशिश की थी, और किसी ने मल्लिका को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे था। मन्नत ने फैसला किया कि अब समय आ गया है जब हर नकाब को उतार दिया जाए। वह उन सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करने की योजना बनाती है जिनका इस रहस्य से किसी न किसी रूप में संबंध था। उसे यकीन था कि जब सब आमने सामने होंगे तब कोई न कोई गलती जरूर करेगा और सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। अगले दिन माहौल बेहद तनावपूर्ण था। हर व्यक्ति के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मन्नत सबके सामने खड़ी होकर एक एक घटना का जिक्र करने लगती है। वह फोन के गायब होने से लेकर दस्तावेज चोरी होने तक हर बात सबके सामने रखती है। जैसे जैसे वह बोलती जाती है, कुछ चेहरों का रंग उड़ता जाता है और फिर वह नाम लेती है जिसे सुनकर पूरा कमरा सन्न रह जाता है। हर किसी की नजरें उसी व्यक्ति की तरफ घूम जाती है। कुछ पल तक वहाँ खामोशी छाई रहती है। फिर अचानक वह व्यक्ति घबराकर भागने की कोशिश करता है। यही वह पल था जिसका मन्नत को इंतजार था। उसकी यह हरकत साबित कर देती है कि वह कुछ न कुछ जरूर छिपा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भागने से पहले वह व्यक्ति एक ऐसी बात कह देता है जो सभी को हैरान कर देती है। तुम लोग अभी भी असली मास्टरमाइंड को नहीं जानते, मैं तो सिर्फ उसका मोहरा हूँ। यह सुनते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर डर और हैरानी छा जाती है। आखिर वह असली मास्टरमाइंड कौन है? विक्रांत के साथ वास्तव में क्या हुआ था? क्या मल्लिका सिर्फ एक मोहरा थी या उसने भी कोई बड़ा खेल खेला था? और क्या मन्नत आखिरकार पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला पाएगी? इन सवालों के जवाब अभी बाकी है, क्योंकि साजिश का सबसे बड़ा अध्याय अब शुरू होने वाला था और आने वाला खुलासा हर रिश्ते, हर भरोसे और हर सच को हमेशा के लिए बदल सकता था।